पहलगाम में जो हुआ जिस तरीके से हुआ और हज़ारों सवाल खड़े हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर के चश्मदीद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं और मुझे लगता है इससे बेहतर कोई बताएगा नहीं कि आखिर असली वजह क्या था, कैसे घटना हुई, हमले में जो लोग मारे गए वो वाकई में कैसे परेशान थे, कैसे तड़प रहे थे और सरकार की जो जिम्मेदारियां थी उस जिम्मेदारियों से कैसे वो पीछे हट रही है, क्यों हट रही है। देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो घटना से उनका दूर से कोई लेना देना नहीं है, कैसे हैं वो बाखूबी हकीकत और बारीकी वो बताएंगे कि कोई जम्मू कश्मीर से खुद आते हैं। सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम फयाज दीवान। सर सबसे पहला सवाल, आप लोग तो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पहलगाम को लेकर, क्या वजह है, आप कैसे देख रहे हैं इस हमले को? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें पूरा मुल्क जो हमारा है हिंदुस्तान है वो इस दुख में जो है शामिल है और आज पूरा हिंदुस्तान इस कंडोलेंस कर रहा है। ख़ास करके जम्मू कश्मीर के युवा जो पिछले 3-4 दिन से रोडों के ऊपर हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं और इस तरह के इंसिडेंट के बिल्कुल वो कंडोलेंस और कंडेम्ड करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ, सबसे पहले हम पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की कायराना हरकतें, इस तरह के कायराना हमलों से बेहतर है कि अगर आपकी औकात है आप सामने आके हमारी फोर्सेस से लड़ें। आपने पहले भी इस तरह के कायराना हमले किए हैं, आपने पहले भी हमारी फोर्सेस के साथ लड़ा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी फोर्सेस ने और लताड़ा है हमारी हिंदुस्तान फोर्सेस ने। मैं 1995 से 2005-6 तक हमने मिलिटेंसी देखी है, जितना परेशानी हमने देखी, लेकिन आज की डेट में ख़ास करके हमें अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, बिल्कुल शांति है। सिर्फ हमारी फोर्सेस जो बॉर्डर पर लगी हैं, CRPF, BSF, आर्मी, SOG, J&K पुलिस, उनकी वजह से आज हमारे अंदर, हमारे एरियाज़ के अंदर शांति है। जहाँ रही इस इंसिडेंट की बात, ये पाकिस्तान के कारण हमले पहले भी आपने 26/11 का देखा होगा, आपने हाफिज सईद ने कितने हमले करवाए, ये उनके कारण हमले पहले भी हुए हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके कश्मीर वैलीज़ के अंदर, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा एजेंसीज जो वहाँ पर हैं, हर 5 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर के बाद पुलिस के नाके हैं, SOGs के नाके हैं, आर्मी के नाके हैं, CRPF के नाके हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का इंसिडेंट होना ये बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। 3-4 दिन पहले अमित शाह हमारे गृह मंत्री जो है वो यहाँ से J&K का दौरा करते हैं, वो संज्ञान लेते हैं और 4-5 दिन के बाद ये इंसिडेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया सवालिया निशान है हमारी सिक्योरिटी के चूक होने पे। अगर इतनी एजेंसीज हैं तो ये 3-4 लोगों की क्या औकात है, ये कहाँ से आए और कहाँ इन्होंने जो है इतने हमारे जो मजलूम, हमारे जो इनोसेंट लोग थे, 27-28 जो इनोसेंट लोग थे, उनको शहीद किया। आप तो वो बाखूबी चीज़ें देख रहे हैं, अब उस पर तो बात नहीं करना इसलिए क्योंकि हम लोग सब उसमें गम में हैं, लगातार उस दुख में शामिल हैं। लेकिन जो सरकार का एक्शन होना चाहिए, जो रोल होना चाहिए, क्या वो इंसाफ के लायक है? क्या वो लग रहा है कि वो उम्मीद है जो इंसाफ दिला पाएगा सरकार का जो अब तक? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँ कि यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो हर पार्टी अपने अपने मुद्दे पर लड़ती है, अपना अपना फ्रंट रखती है। लेकिन ये मुद्दा जो है हमारे हिंदुस्तानियों का एक मुद्दा है। टेररिज्म जो है, वी आर यूनाइट ऑन द टेररिज्म, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, और भी जितनी भी लोग हमारे हिंदुस्तान के फ्रंटल्स हैं, पार्टियाँ हैं। हमने कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। राहुल जी आज जो है हमारी जो है वो आज पहुँचे हैं, श्रीनगर पहुँचे हैं। वो LG से भी मुलाकात करेंगे 4 बजे। उन मैसेज क्लियर है कि हम इस मुद्दे के ऊपर, इस टेररिज्म के मसले पे हम यूनाइट है। नहीं सर, पूरा देश तो है, लेकिन सवाल तो है ना कि आखिर कभी पुलवामा जैसा अटैक हो जाता है, एक से बढ़कर एक अटैक हो रहा है, लेकिन गलतियां तो कहीं हो रही है ना। जैसे सिर्फ बार बार पाकिस्तान या किसी को गाली देने से तो नहीं ये मसले का हल निकल जाएगा, गलती तो अपने में भी तो हो रही है ना, चूक तो अपने में भी हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ तो स्पष्ट है, कसूरवार जो है उसको तो हमने बताया कि वो कसूरवार है। ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का ये रवैया है, पाकिस्तान की आदत है, जब से वो लगा तब से उसने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा फोंका है। चाहे वो पुलवामा जैसे अटैक करवाए हैं, चाहे कश्मीर में डिस्टर्बेंस करवाई हो, चाहे वो 26/11 का अटैक करवाया हो। लेकिन ये आपकी बिल्कुल सही बात है, जबकि ऑल फ्रंटल हिंदुस्तान का बच्चा J&K का हर नौजवान हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ, फोर्स के साथ है, फिर एक्शन लेने में क्यों सक्षम है? ये बड़ी सवालिया मार्ग है। आप देखिए, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, हम जितनी हमारी फोर्स है उतनी, जितनी हमारी फोर्सेस J&K के अंदर हैं उतनी पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन है। अगर हम उनके ऊपर, अगर वो इस तरह की नहीं बाज आ रहे हैं तो हमें चाहिए उन पर आक्रमण करना चाहिए। हम लोग जब साथ में, हम गोली खाने के लिए युवा आज J&K का युवा
देखिए इस तरह का इंसिडेंट पाकिस्तान ने करके बहुत बड़ी गलती की है। हम और यूनाइट हो चुके हैं, हम और अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से जो बॉर्डर पे खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, बिहार में रैलियाँ करने से बेहतर है, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेहतर है कि भाई ऑर्डर दीजिए, आप पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कीजिए, हम लोग जो है आपके साथ।